कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड प्रवक्ता संस्कृत सभी विषयों की आंसर की आ गई है। तो यहाँ पे संस्कृत विषय की आपको दिखा रही हूँ, जो परीक्षा 29 तारीख को हुई थी। तो इसमें शीघ्रता से हम चलेंगे। पहला प्रश्न आप जैसे देख सकते हैं, बुद्ध चरित महाकाव्य शाक्य सुकिमाख्या राजा बभूव। इसका उत्तर जो दिया गया है डी शुद्धोधनः सही है। वो जो आंसर की सही दी, जो उत्तर सही दिए गए हैं वहाँ पे हम शीघ्रता से चलेंगे। और जहाँ पे थोड़ा सा, वैसे सभी प्रश्न सही दिए गए हैं, बस एक दो प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा सा रिपीट हुए थे, एक दो प्रश्न, और एक दो प्रश्नों में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी। और बाकी आंसर की लगभग सब सही है, एक दो प्रश्नों की थोड़ी इधर उधर लग रही है बस। तो आपको जो लग रहा हो कि गलत है या कोई संदेह है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। और ऑब्जेक्शन निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बुद्ध चरिते देववनात् अनूने कस्मिन् वने राज्ञी वस्तुम इच्छाम कृतवती। इसका उत्तर बी नंबर दिया गया है, सही है। स्वप्नवासव दत्ते यौगंधरायणः कः। ये भी उत्तर सही दिया गया है, बी। स्वप्नवासव दत्ते पद्मावती का, ये भी उत्तर सही दिया गया है, सी नंबर। पद्मावती द्वितीय राजा की दूसरी पत्नी रहती है। पांचवा प्रश्न है, शकुंतलायाः पितुः नाम किम। ये भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, ये भी सही है। कुमार संभवे हिमालयः पृथिव्या किमिति वर्णितः, ये भी सही है। कुमार संभवे उमा इति का वर्णिता अस्ति, इसमें पार्वती हो जाएगा आंसर की सी, ये भी सही है। उत्तर रामचरिते कः विशिष्यते, ये भी सही है, बी नंबर। बहुभूति की विशेषता है। उत्तर रामचरिते राज्ञः दशरथस्य कन्या का इति प्रोक्तम अस्ति, आंसर की डी दिया हुआ है, शांता, ये भी एकदम सही है। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य प्रतिद्वंद्वी कः। मलय केतु, ये भी सही है। मुद्रा राक्षसी मंगलाचरणे का प्रार्थितः कविना, शिवः। नैषधीयचरिते कयोः चरितं वर्णितम् अस्ति, ये भी सही है। नैषधीयचरिते प्रथम सर्गे सितच्छत्रकीर्तिमण्डलः का आसीत्, बी, ये भी सही है। नीतिशतके प्रथमायाः पद्धते नाम किम, मूर्खनिंदा, यह भी सही है। नीतिशतके ब्रह्मापि कम न रंजयति, ये भी प्रश्न यहाँ पे सही माना गया। वैसे इस तरह प्रश्न देना नहीं चाहिए, इसमें पूरी तरह से कुछ मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिलहाल उसको छोड़ के। अब ये माना तो इसका आंसर सही ही जाएगा ये। कादम्बरी ग्रंथस्य रचयिता कः, ये भी सही है। कादम्बरी कीदृशं गद्य काव्यम् अस्ति, ये भी सही है। हर्षचरिते आदिमे अध्यायद्वये कस्य चरितं वर्णितम् अस्ति, यह भी सही है। हर्षचरिते कस्य राज्ञा वर्णनं कृतम् अस्ति, यह प्रश्न भी सही है उत्तर इसका। फिर आते हैं 21 नंबर पे। बुद्धचरिते राज्ञा सिद्धार्थस्य आत्मजस्य राजकुमारस्य नाम किम, यह भी सही है। पर यहाँ पे अगर जैसे पुत्रः लिखा है, पुत्रः की जगह राहुल लिखना चाहिए, क्योंकि राजकुमार जो शुद्ध वो सिद्धार्थ थे उनके पुत्र का नाम राहुल था, परंतु पुत्र दिया हुआ है तो इसलिए सही माना जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धचरिते राजकुमारः कैः युक्तं स्यन्दनम् आरुरोह, ये भी सही है। बुद्धचरिते राजकुमारः कस्मात् अवतीर्य नृपम् अभिगच्छत्, ये भी सही है। स्वप्नवासवदत्ते वासवदत्तायाः उपमाता का, वसुंधरा, आंसर की बी, ये भी सही है। स्वप्नवासवदत्ते वसंतकः कः, यह भी सही है। स्वप्नवासवदत्ते पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः इति केन उक्तम्, आंसर की सी, राजा।
यानी उदयन कहते हैं। फिलहाल ये प्रश्न भी पूरी तरह से सही है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें वो होगा कि यौगंधरायण कहता है, पर नहीं, इसका सही उत्तर राजा ही है। तो यह प्रश्न भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतले भर्तुर्बहुमता भव इति केन उक्तम। आंसर की बी काश्यपेन, यह भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतले गौतमी का, यह भी सही है। अर्थो हि कन्या परकी एव इति केन उक्तम, यह भी सही है। उत्तर रामचरिते पुष्पाक प्रतीकाशो रामस्य कः रसः करुणः, यह प्रश्न भी सही है। उत्तर रामचरिते त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम् इति तमसा काम वदति सीताम्, यह प्रश्न भी सही है। उत्तर रामचरिते तव स्नेहार्द्रशीतलः स्पर्शः किमिव अस्ति इति रामेण सीतां प्रयुक्तं मूर्तः प्रसादः, या प्रसाद एवं मूर्तस्ते, जो पंक्ति आई है ना, ये इसका उत्तर सही है। नीति शतके कीदृशं नरं ब्रह्मापि न रंजयति, आंसर की सी, यह भी सही है। नीति शतके विधात्रा अज्ञातायां छादनं किं विनिर्मितं मौनम्। नीति शतके कीदृशं जन्तु परिग्रह फलभुतां न गणयति, क्षुद्रः, सही। कादम्बर्यां चन्द्रापीडस्य राज्याभिषेकं कर्तुं कस्य इच्छा अभवत्, तारापीडस्य। शुकनाथस्य अनुसारं शास्त्रप्रक्षालितबुद्धिः अपि कदा कालुष्यम् आप्नोति, यौवनारम्भे। न परिचयं रक्षति न अभिजनम् ईक्षते इति उक्तिः इयं कस्य वर्णनं करोति, लक्ष्म्यानन्दनस्य, सही। आचार्यकौटिल्यस्य प्रथमाधिकरणे प्रथमप्रकरणे द्वितीयाध्यायस्य नाम किम्, विद्यासमुद्देश्य। सर्वविद्यानां प्रदीपः किम्, आन्वीक्षिकी। औशनसाः कति विद्याः इति मानयति, यानी औशनस यानी कि शुक्राचार्य, ये सिर्फ एक विद्या मानते हैं, दंड नीति को, यह सही है। आमात्यवर्गः कान् उत्पादयेत्, इसका आंसर है डी, गूढ़ पुरुषान्, सही है। परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कः, बी नंबर कापटिक, सही है। कति संस्थाः प्रकीर्तितः, पंच, सही है। कर्षकः वृत्तिक्षेणः प्रज्ञाशौचयुक्तः कः, गृहपतिव्यञ्जनः, सही। कस्यां कस्यां सर्व कस्यां सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः सन्ति, डी, दंडनीति, सही है। गूढ़म् इष्टं किम् आहारम्, सही है। मुंडो जटिलो वा वृत्तिकामा का, तापसव्यञ्जनः, यह भी सही है। मेघदूते कति भागाः सन्ति, सही। मेघदूते यक्षाः कस्मिन् अद्रौ अबला विप्रयुक्ता आसीत्, इसमें जैसे कि चित्रकूट दिया गया है, वैसे तो प्रश्न में रामगिरी आश्रम रहता है ना, कि यक्ष कहता है कि वो यक्ष जो अपनी अबला से विप्रयुक्त हो जाने पे रामगिरी के आश्रम में रहता है ना, पहले ही श्लोक में है, लेकिन रामगिरी किताब में आगे देखेंगे तो चित्रकूट मिल जाएगा। इसमें चित्रकूट के आसपास के एरिया को कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी जो दिया गया है वह सही है पूरी तरह से। रघुवंशस्य प्रथम सर्गे का कवि कालिदासः कस्य अन्वयं वक्ष्यते, रघूणां, सही है। रघुवंशे कीदृशं मङ्गलम् आचरति ग्रन्थकारः, सही है। किरातार्जुनीयं कीदृशं काव्यमस्ति, सही है ये। किरातार्जुनीये ईश्वरात् अर्जुनेन किं नामकम् अस्त्रं प्राप्तं, पाशुपतं, सही है। प्रबोधचन्द्रोदय नाटकं किं मतम् अवलम्ब्य विनिर्मितम् अस्ति, अद्वैतमतं, सही है। प्रबोधचन्द्रोदय नाटके कति अंकाः सन्ति, 6, ए, सही है। मेघदूते मघोनः प्रकृतिपुरुषः कः, मेघः, सही है। यक्षेश्वराणां वसतिः कः, अलकापुरी। कामार्ता कामार्ताः चेतनाचेतनेषु कथं भवन्ति, प्रकृतिकृपणा, सही है ये।
अब 60 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। किरातार्जुनीय चार चक्षुषा के प्रभवः। किरातार्जुनीयम किरातार्जुनीये न बाधते त्रिगुणा परस्परम इत्यत्र त्रिगुणः कः? बी नंबर धर्म अर्थ काम सही है। किरातार्जुनीये युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य राज्य परिपालनं ज्ञातुं कं प्रेषितवान्? डी नंबर सही है ये। अभी आगे हम मेरिट की चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्नों पे संभावना है कि जनरल कैटेगरी का भी मिनिमम कट ऑफ आ सकता है वहां तक। तो आगे प्रश्न पे चलते हैं 63 नंबर पे। साहित्य शास्त्र से आधारभूतः ग्रंथः का? तो नाट्यशास्त्र सही है। वक्रोक्ति सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कः? कुंतक सही है। काव्यादर्श ग्रंथस्य रचयिता कः? आंसर की सी सही है। 66 नंबर में है रीतिरात्मा काव्यस्य इति केन प्रतिपादितम्? ये भी आंसर सही है वामन के अनुसार। भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति? षट्त्रिंशत् सही है। ध्वन्यालोकस्य कर्ता का? अनुवर्धना सही है। अप्पय दीक्षित विरचितस्य अलंकार ग्रंथस्य नाम किं? कुवलयानन्दः सही है। काव्यस्य आत्मा अलंकारः इति कस्य मतम्? बी नंबर सही है। माघ विरचितं महाकाव्यस्य किं? सही है ये। सूर्यशतकम् इत्यस्य कर्ता कः? मयूरकवि सही है ये। लीलाशुकेन विरचितः ग्रन्थः कः? श्रीकृष्णामृतम्। कालिदासेन रचितेषु नाटकेषु अन्यतमः किं? मालविकाग्निमित्रम्। मथुराविजयम् इति ग्रन्थस्य रचयिता का? गंगादेवी। भागवतम् आधारीकृत्य भासविरचितं नाटकं किं? बालचरितम्। नाटक चक्रवर्ती इति कस्य नाम भासस्य? भर्तृहरिणा विरचितस्य ग्रन्थस्य नाम किम्? नीतिशतकम्। वैदिककाले वैदिककाले गद्यभागाः कस्याः संहितायाः स्वीकृताः? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। चंपू नाम किम? ये भी सही है आंसर। उपमायाः प्रयोगे प्रसिद्धा का? कालिदासः सही है ये। बुद्धचरितम् केन प्रणीतम्? बुद्धचरित किसके द्वारा पठित है? ये भी सही है। करुणासार प्रधानम नाटकम किम? करुणारसप्रधानम नाटकम किम? यह उत्तर भी सही है। बृहत कथाया ग्रंथकर्ता का? यह प्रश्न भी सही है। अश्वघोषेण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम किम्? यह प्रश्न भी सही है। हितोपदेश कति विभागाः सन्ति? यह प्रश्न भी सही है। नास्तिक दर्शनेषु अन्यतमम् अस्ति? यह उत्तर भी सही दिया गया है इसमें। सांख्यकारिका ग्रंथस्य कर्ता का? ईश्वर कृष्णः सही। बौद्ध दर्शने अधिकाः ग्रन्थाः कस्यां भाषायां रचिताः सन्ति? ए नंबर पाली भाषायां। विवाहात् अनन्तरं प्रथमं कर्तव्यस्य संस्कारस्य नाम किं? गर्भाधानं सही है ये। चातुर्वर्ण्ये द्वितीयः वर्णः का? क्षत्रियः यह सही है। भारतस्य प्रतिष्ठयोः मध्ये अन्यतरा का? संस्कृत भाषा। ये उत्तर भी सही होना चाहिए, वैसे सही है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत इति कस्य दर्शनस्य वचनम् इदम्? सी नंबर यानी चार्वाक सही। अब आ जाते हैं 94 प्रश्न पे। कतमं दर्शनं षट् प्रमाणानि अङ्गीकरोति? यह भी उत्तर सही है। पूर्वमीमांसायाः किं विचार्यते? यह प्रश्न भी सही है। वेदान्तशास्त्रे प्रस्थानत्रयेषु अन्यतमं किम्? यह उत्तर भी सही दिया गया है। द्वैत वेदान्ते मोक्षः कस्य प्रसादेन सिद्ध्यति? इसमें इसका उत्तर ए दिया गया है विष्णोः, परंतु इसका उत्तर डी भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक
वेदांत की बात आती है तो उसमें ब्रह्म का बताया गया है, अंतिम परिणति की उसमें ब्रह्म की बताई गई है, तो इसलिए इसका उत्तर ब्रह्म भी होना चाहिए। तो इसको इस प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 97 है। तो इसका ए नंबर दिया गया है, परंतु डी भी हो सकता है, इसलिए जिसको अगर कुछ संदेह लग रहा हो इसमें तो वो लोग ऑब्जेक्शन जरूर करें इस प्रश्न पे। फिर से बता दूं कि ऑब्जेक्शन करने की कोई फीस नहीं है। फिर 98 प्रश्न पे आ जाते हैं, चार्वाक मतस्य प्रवर्तकः कः। चार्वाक मत के प्रवर्तक कौन है? तो बृहस्पति सही है। वैश्यः कीदृशं कार्यं करोति? वाणिज्यं सही है ये। संस्कारेषु अंतिमतया क्रियमाणस्य संस्कारस्य नाम किम्? अंत्येष्टिः सही है ये। भारतीय नृत्य प्रकारे शास्त्रीय नृत्य प्रभेदे केरल प्रदेशस्य नाट्य प्रभेदं किम्? कथकली सही है ये। भारतीय पुरुषाणां साम्प्रदायिकं वेशभूषं किमस्ति? वेष्टि सही है ये। वेदान्तशास्त्रस्य सूत्रकारः कः? बादरायणः। वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तकः कः? सी सही है ये। ब्राह्मणस्य कस्मिन् वयसि उपनयनसंस्कारः कर्तव्यः? अष्टमे सही है ये। उपनयनसंस्कारे कस्य उपदेशः क्रियते? सी ब्रह्मोपदेश सही है ये। वैसे एक मिनट, इसमें जो 106 नंबर प्रश्न है, इसमें भी जैसे ब्रह्मोपदेश को तो माना है सी, लेकिन उपनयन संस्कार में मंत्र मंत्र दिया जाता है ना, जो गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, ये सब सुनाया जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर ए भी माना जा सकता है। तो यदि जो चाह रहा हो, जिसे लग रहा हो कि इसमें ब्रह्मोपदेश नहीं मंत्रोपदेश होना चाहिए, तो इस प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 106, इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने आयोग ने सी माना है, ए भी इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो जिन्हें लग रहा हो वो लोग ऑब्जेक्शन जरूर करें। विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य प्रवर्तकः कः? श्री रामानुजाचार्य सही है। पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? डी जैमिनि सही है। सप्तपदार्थाः कस्मिन् दर्शने अङ्गीक्रियन्ते? सही है प्रश्न। भगवद्गीतायां विद्यमानाः अध्यायाः कति? सही है ये। भगवद्गीता महाभारते कस्मिन् पर्वणि पठिता अस्ति? भीष्म पर्व सही है ये। यमः नचिकेताय प्रथमेन वरेण किं दत्तवान्? सही है ये भी। कठोपनिषदि वाजस्रवा लौकिककीर्ते कं यज्ञम् आरब्धवान्? सही है ये। मृच्छकटिकं कीदृशं रूपकम् अस्ति? यह प्रश्न भी सही है। मृच्छकटिके कयोः प्रेम वर्णितम् अस्ति? सही है ये। शिशुपालवधस्य रचयिता कः? सही है ये। शिशुपालः कस्य सम्मानं द्रष्टुं न अशक्नोत्? यह भी सही है। कल्हड़ः कृतिका सही। राजतरङ्गिण्यां कस्य राज्ञाम् इतिहासः वर्णितः? सही है ये। दंडिना 120 प्रश्न पे आ जाते हैं। दंडिनः सुप्रसिद्धं गद्यकाव्यं किम्? सही। मगधदेशस्य राजकुमारस्य नाम किम्? इसका उत्तर है भी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धेः अपेक्षया महान् परः कः? यह सही है। गूढ़ा आत्मा कई दृश्यते? यह भी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 124 नंबर। 124 नंबर। उत्तिष्ठत जाग्रत कान प्राप्य निबोधत? यह सही है। सम दुःख सुखम धीरम कस्मै कल्पते? सही। इमे देहा कीदृशः? सही है ये। अव्यक्ता अचिंत्या अविकार्यश्च कः? आत्मा। यह प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है।
संस्कृतं कीदृशी भाषा अस्ति? बी नंबर सही। द्रविडाद् द्रविडादिभाषासु पदानि कस्याः भाषायाः संगृह्यन्ते? संस्कृतम सही है ये। फिर आ जाते 130 नंबर पे, कस्मात् वंशात् संस्कृत भाषा समुत्पन्ना इति उच्यते? सही। आर्यन भाषासु इदं नास्ति। सही है ये, तेलुगु नहीं है। 132 में एसलेटेड भाषायाः उदाहरणं किम् अस्ति? यह भी सही है। शब्दोत्पत्ति विपरिणाम प्रकार विचारः किम् इति उच्यते? सही है ये। डायलेक्ट्स नाम किम? सोदर भाषा का नाम है। सही है ये। आर्यन भाषाया नामांतरम किम? सही है। गीतिमय्या भाषायाम के एव संति? सही है, चेष्टा होती है इसमें। गीतिमय्या भाषाया उदाहरणं किम् अस्ति? मार्जारवा। सही है ये। जनानां परस्परम् आशयविनिमय इति कस्याः प्रयोजनं भाषायाः? सही है ये। बालचेष्टितैः व्यवह्रियमाणा भाषा का? इसका उत्तर है सी। सही है ये। चेष्टामयी भाषा उद्भूत इत्यत्र कः प्रमाणं भवति? बी नंबर चार्ल्स डार्विन। हाँ, ये भी उत्तर सही है। 141 भाषा सामान्यम अनुकरण मूलम इति मतस्य प्रवर्तकः कः? ये डी नंबर मैक्स मूलर। हाँ, सही है ये। 142 नंबर में है, अनुकरण सादृश्य प्रधान भाषा का? यह प्रश्न भी एकदम सही है, बी नंबर। प्राणि शब्दानुकरणम करम मतम किम? बहुवाद। हाँ, यह भी सही है। लैटिन ग्रीक भाषापेक्षयापि संस्कृतस्य इव उत्कर्षत्वं कः भाषाशास्त्रज्ञः प्रतिपादयति? ये प्रश्न भी का उत्तर भी सही दिया गया है। मोनोसिलबिक भाषासु का भाषा न अंतर्भवति? डी नंबर हिब्रू। हाँ, सही यह भी। सोदर भाषासु का अंतर्भवति? संस्कृतम। सही। इंडो यूरोपियन भाषासु शतम भाषा गणे का अंतर्भवति? 47 में सी नंबर। हाँ, अर्मेनियन। यह भी सही है। भाषाणाम् ऐतिहासिकम् अध्ययनं नाम किम्? कंपैरेटिव फिलोलॉजी। यह भी सही है। भाषाशास्त्रस्य प्रधानतया कति विभागाः सन्ति? चत्वारः। सही है। पदनिष्पत्ति विचार विभागस्य नाम किम् अस्ति? तो इसका उत्तर डी दिया गया है, मॉर्फोलॉजी। यह प्रश्न भी सही है, इस प्रश्न का भी उत्तर सही दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आपने देखा कि 29 तारीख को जो परीक्षा हुई थी संस्कृत की, उसका उसका प्रश्न सीधे वो क्रम लेके आए हैं। तो इसमें जैसा कि देखेंगे, मतलब मीडियम पेपर था, सरल नहीं था और बहुत कठिन नहीं था, बस हाँ अच्छे स्तर का था, प्रवक्ता लेवल का तो नहीं, ठीक है, मीडियम ही था। तो जैसा कि इसमें संभावना जहाँ तक है कि 140 प्लस तो होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और अदर कैटेगरी उससे थोड़े से कम ही रहेंगे। और फिर जैसा आप लोगों को जिन प्रश्नों पे कोई संदेह हो उस पे आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। ऑब्जेक्शन करने की कोई फीस नहीं है, और वो जल्दी ही ऑब्जेक्शन कर दें, क्योंकि एक से कितने दिन का टाइम दिया गया है उसको भी डेट आप उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपने जो भी सुझाव हैं या आपको जो भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।